अच्छा, एक और चीज है, अगर मान लो गांव में आग लग गई या कोई अच्छा एक्सीडेंट भी आता है या कोई घटना हो गई, कौन सा नंबर मिलाना होता है? ये तो फोन नंबर ठीक है मैंने बता दिए, पर कौन सा नंबर मिलाने से पुलिस तुरंत आ जाएगी? सबको पता है कौन सा नंबर? 112 है। तो 112 आप लोग रट लीजिए। 112 कई बार उठता नहीं है, दिक्कत होती है, कंजेशन होता है, तब हम लोगों का नंबर मैंने दिया है, आप बुला लीजिएगा। अब क्योंकि अरे भाई उनको ट्रैफिक की जो बात है, अब जब मैं बता ही रही हूँ तो आखिरी बिंदु आज के लेक्चर का आखिरी पॉइंट सुन लोगे सारे लोग? कितने लोग जो है बाइक या एक्टिवा चलाते हैं यहाँ पे? कितने लोग बाइक चलाते हैं? सब लोग चलाते हैं। हाथ खड़ा करो, कितने लोग चलाते हैं? सभी चलाने। आप लोग नहीं चलाते हो? एक्टिवा नहीं चलाते? अच्छा, हाथ नीचे। अब कितने लोग हेलमेट लगाते हैं? कोई ना। झूठ, सब लोग झूठ। कितने लोग लगाते हैं हेलमेट? अच्छा, शांति भाई, सुनो। तो आप ये बताओ कि हेलमेट जो भी लगाता है, पुलिस हेलमेट क्यों कहती है लगाने को? हाँ, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि ये बात सबको क्लियर है, क्योंकि लोग हमें दिखते हैं यहाँ पे हेलमेट लगाए हुए, गाड़ी चलाएंगे हेलमेट यहाँ झूल रहा होता है। ये हेलमेट लगाने की जगह है क्या? इससे क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। आप अगर सर पे हेलमेट लगाओगे और मान लो बाइक जा रही है, आपको अरे भाई उनको चुप कराओ, नहीं बोल दो। अगर वो बोल नहीं चुप होंगे तो मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगी, वो भी जाएंगे फिर अंदर। आपको अपने खिलाफ और कार्रवाई करा है। हाँ, तो हेलमेट सुन लो भाई, देखो भावना, अगर मान लो कोई कुत्ता आ गया, कोई भैंस आ गई, कोई जानवर आ गया, अचानक ही आता है, आप लोग का गिरना आपके हाथ में नहीं है, और आप कैसे गिरोगे ये भी आपके हाथ में नहीं है। हम लोग पुलिस कभी भी ये नहीं कहती कि हाथ पे कोई गार्ड लगाओ, या जैसे क्रिकेट खेलते हैं तो नी गार्ड्स लगते हैं, हम कभी नहीं कहते। हम बस कहते हैं सर को बचा लो, क्योंकि सर पूरे शरीर का सबसे नाजुक अंग होता है। नहाते नहाते या कभी सर पे अगर चोट लग जाती है तो चक्कर आने लगता है कि नहीं? तो अगर सड़क पे आप गिर गए, सर अगर फट गया तो 90% केसेस में आदमी की मौत हो जाती है वहीं। आप लोग को हंसी मजाक लगता है, पर पुलिस क्योंकि सबसे पहले पहुंचती है किसी भी एक्सीडेंट में, तो हम लोग को बहुत दुख होता है कि 20 साल का लड़का, 30 साल के लोग, जवान लोग अपनी मूर्खता की वजह से अपनी जान खो बैठते हैं। तो आप लोग प्लीज हेलमेट लगाओ। हमारे लिए नहीं लगाना है, ना चालान से बचने के लिए। चालान हम क्यों करते हैं? आपका पैसा जा रहा है, अब तो ई चालान है, अब तो पैसा इनके जेब में भी नहीं आता है पुलिस वालों के। चालान करने का किसी को शौक नहीं है। हम इसलिए करते ताकि आपको याद रहे कि भाई 500 रुपए कट गए थे मेरे, इससे अच्छा हेलमेट लगा लें, ताकि आपकी आदत में आए। तो जितने छोटे बच्चे हैं कम से कम वो अपने दिमाग में डाल लो कि घर से बाहर नहीं निकलोगे, ना किसी को निकलने दोगे बिना हेलमेट के। डेली हम लोग एक्सीडेंट देखते हैं सिर्फ इसी गलती की वजह से। और अच्छा हेलमेट लगाना है, या आपकी सेफ्टी आप ही का सर है, किसी और का सर नहीं है। तो ये नहीं खुद गिरे तो हेलमेट दूर जाके गिर रहा है, वो पहले ही फट गया। उसका बेल्ट जरूर लगाएं नीचे तो वाला। बेल्ट भी लगाए और अच्छा हेलमेट ले। ये अच्छा इन्वेस्टमेंट है आपकी सुरक्षा के लिए। अगर हाँ, मैं सबके लड़कों को समझा रही हूं। तो मानेगा, आप नहीं मानेगा तो भुगतेगा। चालान कटको कर हम पे। हाँ। और दूसरा है दारू पी के गाड़ी चलाना। अन्नू कह रहे 1000 दारू अगर पीना है पियो, पी के घर में सो जाओ या बैठे रहो। दारू पी के जो गाड़ी चलाता है, अब दारू पी के लोग चल तो पाते नहीं है ढंग से, गाड़ी लेके हेलीकॉप्टर समझ के उसे चलाते हैं, खुद भी मरते हैं, 4 लोगों को और मारते हैं, जिसकी गलती नहीं है बेचारे की कोई।
वो भी अपनी जान से हाथ धो बैठता है। तो उससे बड़ा पाप कोई है ही नहीं। तो अगर आपको कोई दारू पी रहा है, आपके घर में बड़ा पी रहा है, बच्चे पी रहे हैं, बच्चों को तो पीना नहीं चाहिए, पर हमें आजकल लड़के दिखते हैं छोटे छोटे दारू पीते हैं, आप उन्हें रोको, उन्हें घर से बाहर मत निकलने दो। बहुत होली का त्योहार इतना अच्छा बीता, पर कोई इस तरह की घटना नहीं हुई। पर कोई मेरे को दिक्कत नहीं कहने में कि हम लोगों ने बहुत जाने खोई, जवान जवान लड़कों की ऑन द स्पॉट डेथ्स हुई। देहात में हुई होंगी 5-6 तो हर थाना क्षेत्र में डेथ्स हुई। हाईवेज हैं, लड़के हवाई हो जाते हैं, नशा करके चल रहे, उन्हें कुछ तो समझ में आ नहीं रहा। तो दारू पी के गाड़ी नहीं चलाएंगे, हेडफोन लगा के गाड़ी नहीं चलाएंगे, गाना सुनते रहते हैं, पीछे हॉर्न बजाए, पीछे आग लग जाए, कुछ समझ में नहीं आता। रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक पे बॉडी कट जाती है, बॉडी में हमें ईयरफोन लगे हुए मिलते हैं, क्योंकि पता ही नहीं है कि कहाँ ट्रेन आ रही है। तो अपने आसपास थोड़ा सतर्कता रखें, मतलब ये तो देखिए कि मैं कहाँ चल रहा हूँ। गाने सुनने की जगह है अपनी, या कोई और गाड़ी चला रहे तो आप सुन लो, पर ईयरफोन लगा के दारू पी के गाड़ी नहीं चलाएंगे और हेलमेट जरूर लगाएंगे। बाकी तो रेड लाइट तो है नहीं, तो कोई कहने का फायदा नहीं है बुलंदशहर में। तो मेरी है हेलमेट पे भी चालान काट दिया हमारा। तो नेम नंबर प्लेट गड़बड़ होगी। कुछ नहीं, बस केवल ये मैंने डॉक्टर को कॉल करी, बराबर में दूसरा डॉक्टर उन्होंने इसी बात पर काट दिया। तो आप मेरे को बताते ना, मैं सीओ एक डॉक्टर आपके बराबर में और एक यहाँ पे बैठा हुआ, अब मैं आपसे यहाँ तक आ रहा था, इसी दूर के क्या हेलमेट लगाएगा आपके हाथ में है क्या? इतनी सी दूर में यहाँ से वहाँ जा रही हूँ, मान लो एक्टिवा ही लेके जा रही हूँ, एक्सीडेंट हमारे हाथ में नहीं है, उसे आदत में डालिए ना। बराबर में ही हो। अच्छा, कपड़े पहन के निकलते हैं घर से बाहर, आदत में है ना? इतनी सी दूर के लिए क्या कपड़े पहनना, घर में ही तो हूँ, क्या कपड़े पहनना नहीं। ये है ना आपकी सुरक्षा के लिए, बस इसी चीज को समझ लो। लोग मेरे को कहते हैं मैं अपने खेत पे ही जा रहा था, मेरा चालान काट दिया। अब भाई किसने कह रखा है कि तुम खेत में गिर नहीं सकते या नीचे पत्थर नहीं पड़ा होगा? भाई मजाक नहीं है, हमारे लिए नहीं है सर। आपका लाइसेंस, आपका चालान अगर गलत कटता है तो हम हैं, उस चालान को कैंसिल किया जा सकता है। आपको बस एक रिपोर्ट देनी होती है। मैं सीओ ट्रैफिक भी हूँ, आप मेरे ऑफिस में रिपोर्ट भेज दो, गलत कटा है तो वो कैंसिल हो जाएगा। जरूरी नहीं कि पैसे जाएंगे, पर जो क्या कहते हैं, भावनाओं को समझो। आप लोगों के लिए है, आपकी सुरक्षा। आप डॉक्टर हैं, मैं यहाँ पे हूँ, मतलब मात्र 10 कदम की। आप गाड़ी स्टार्ट की थी, एक गाड़ी आपने स्टार्ट की थी, गाड़ी स्टार्ट करने के पहले हेलमेट लगा लेना है, ठीक? मैं तो सर 90% लगा दूँ, आपका मैं कैंसिल करा दूंगी, आप आ जाना। रिपोर्ट दे दो बनाकर मैम। हाँ, आप दे देना अपनी गाड़ी का नंबर, कब कटा है वो हो जाएगा। के लिए हमें अभी तो सुरक्षा मिल गई ना, हम 10 मिनट के लिए ना हटाएंगे नहीं ना उसको। हाँ, बस बंटी भैया भी पीछे खड़े हैं, पता ना कौन। अच्छा, व्यवस्था बनाए रखें। बढ़िया। एक और आखिरी बात, आखिरी होके होता ही जाता। गाँव में एक और मैंने देखा है कि कोई भी बात हो जाती है। अभी कल ही मैंने एक केस में आरोप पत्र दाखिल किया। एक लड़कों के ग्रुप ने दूसरे लड़कों के ग्रुप को गाली दे दी, मुझे बहुत बुरा लगा। वो अगले दिन डंडे वंडे लेके पहुंच गए उसको कि तूने गाली कैसे दी, तेरे को हम बताएंगे। अब जिसने गाली दी वो तो बच गया, क्यों? क्योंकि उसको अगले दिन इन लोगों ने पीटा, उसको अच्छी वाली चोटें आई, उसने मुकदमा लिखा दिया। अब जेल जाने की नौबत उसके आगे जिसने लाठी डंडे चला दिए, भले ही उनके पास कोई भी कारण रहा हो। तो अगर आपको कोई गाली देता है, आपको बुरा लग गया, या मान लो आपको लग रहा है कि कोई आदमी गलत काम कर रहा है, कानून अपने हाथ में नहीं लेना है। बहुत नॉर्मल है, गांव में घर में घुस जाएंगे 4 लड़के, या आपस में अगर जमीनी विवाद है तो एक दूसरे पर लाठी बाजना शुरू कर देंगे। अगर किसी व्यक्ति के खून निकल गया, चोट आ गई, सबके पास मोबाइल है, अगर उसने रिकॉर्ड कर लिया कि आपने गाली दिया तो मुकदमा बन गया। उतना ही चाहिए हमें। तो साक्ष्य वो दिखा देगा, देखो गाली ऐसी ऐसी गाली बकी, और लाठी डंडा लेके आते हुए भी दिखे तो अपराध बनता है। तो हम लोग इसीलिए है कि अगर कोई आपके साथ गलत करता है तो उसको हम सबक सिखाएं, पर आपको सबक नहीं सिखाना है, कानून अपने हाथ में नहीं लेना है।
ये हर दूसरे गांव की कहानी है, लड़ाई झगड़ा। तो जो भी बात है हमें आके कहे, चौकी इंचार्ज को कहे, वो नहीं सुनते तो इंस्पेक्टर साहब है, इंस्पेक्टर साहब नहीं तो मैं हूँ, मैं नहीं तो कप्तान साहब है। पूरा हमारा है सिस्टम सिर्फ आपको सुनने के लिए। मैम एक बात, हाँ हम होली रखते हैं ना, हाँ तो होली के लिए जगह नहीं है, कहीं पे भी होली रखने के लिए जगह नहीं है, हमें होली रखने के लिए जगह चाहिए। ये जो रोड वाली हाँ, और रोड पे कोई वाहन आ रहा है कि हमारे एक्सीडेंट हो जाए। ये बात बहुत अच्छी है आपकी, आप लिखो इसको। मैडम हमारे यहाँ पाइप पड़ी है, बैंड टकराई है, उसमें एक लोग बड़ा जख्मी हुआ है। गाड़ी पाइप लाइन डाल रहे हैं रोड पे, ये भी आप लिखो। अब वो बैंड टकराई है, उसमें मक्का में चोट आई है, ड्राइवर की और अगर किसी वाहन बहुत तेज लाते हैं, बच्चे छोटे छोटे खंजा पे आते हैं, हमारे ऊपर साइड इतनी तेज गाड़ी लाते हैं कि भी अरे साइलेंट हो जाओ, इतनी तेज बोलते हैं। हम तो लाइट भग गई, दिख रही हम आगे बैठे। नाम बताओ, अपना नाम बताओ। अच्छा, अगर कोई भी लड़का या लड़की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा हो, मान लो जैसे मेरे साथ कांस्टेबल्स भी हैं, सब इंस्पेक्टर भी है, मैं आईपीएस हूँ, थानेदार साहब भी है, तो आप लोग टीचर्स भी है, एसडीएम वगैरह भी मेरे दोस्त हैं। आप लोग अगर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आपको ज़रूरत है, गाइडेंस चाहिए, किताबें चाहिए, हम लोग हैं। अगर कोई बच्चा आगे बढ़ना चाहता है, हम पूरी मदद करेंगे, बस आप लोग हमें अप्रोच करना। ये बात और एक साल से एक काम तो हमारा क्या देता है? क्या